बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमीज़ शलवार मुकम्मल कटिंग और सिलाई कोर्स की आज 8वीं क्लास है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपने 7 क्लासेस को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और आपको पसंद भी आई होंगी। तो आज हम खर्चे की डबल प्रेसिंग करेंगे। पहले एक दफ़ा हमने क्लास नंबर 6 में प्रेसिंग की थी, क्लास नंबर 5 में। तो अब हमने यहाँ पे ये देखिए कफ की जो कटिंग करनी है वो गुलाई के साथ साथ एक पैर की कटिंग करनी है। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यहाँ पे एक पैर की कटिंग करनी है। क्लोज करके भी आपको दिखाता हूँ। इसी तरह आपने ये दोनों कफ की गुलाइयों के साथ साथ कटिंग कर लेनी है। कॉलर को हम पहले ही सीधा कर चुके हैं। इसके बाद फ्रंट पॉकेट को मज़ीद सीधा करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद ये जो साइड पॉकेट्स हैं इनकी साइडों पे हमने कट्स लगा देने हैं। अगर आपके पास ओवरलॉक की सहूलत है तो आप ओवरलॉक करके इसके बाद फ्रंट पॉकेट साइड पॉकेट की सिलाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक झटकी इसका तरीका बता रहा हूँ जो आम ज़्यादातर लोग हमारे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने साइडों पे कट लगाने हैं। इससे ये होगा कि साइडों से धागे नहीं निकलेंगे या कम निकलेंगे। तो दोनों साइडों पर हमने साइड पॉकेट्स पर कट लगा लिए हैं। अब इनको हम यहाँ पे सीधा कर लेते हैं, पलट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इन साइड पॉकेट्स की जो नोकें होंगी इनको हमने कैंची की नोक की मदद से इस तरह निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना। ये ना कि कपड़ा आप फाड़ दें, तो बिल्कुल हल्के हाथ से, पेंसिल की नोक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह आपने साइड पॉकेट्स की जो नोकें हैं वो निकाल लेनी है और कफ को भी आपने इस तरह सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे हमने खर्चा सारा सीधा कर लिया है। इसके बाद ये कमीज़ का फ्रंट, कमीज़ की बैक और इसके बाद ये साइड बाजू हैं हमारे। तो अब हम बाकायदा प्रेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पहले आप साइड पॉकेट से शुरू किया करें क्योंकि उस वक्त इस्त्री का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर पहले से ही है इस्त्री पे तो फिर आप डायरेक्ट कॉलर पे यूज़ करें। और कॉलर पे कम अज़ कम आपने ठंडी इस्त्री नहीं यूज़ करनी, वरना वो दाग दे देगी। ख़ास तौर पे जो लाइट कपड़े होते हैं वहाँ पे अगर आप ठंडी इस्त्री लगाएंगे तो वो आपका यहाँ पे लाइट कपड़े पे दाग आ जाएगा। तो आपने थोड़ा सा पहले प्री हीट करना है इस्त्री को, आयरन को, और इसके बाद आपने प्रेसिंग शुरू करनी है। और ये बैक साइड पे आपने पहले सीधी साइड पे प्रेस लगानी है, फिर कॉलर की उल्टी साइड पे, और कपड़े को थोड़ा सा बाहर खींचते जाना है। ये देखें, कपड़े को थोड़ा सा बाहर खींच रहा हूँ ताकि कपड़ा पीछे इकट्ठा ना हो। और यहाँ पे अब हमने अपने कॉलर को इस तरह क्लियर कर लेना है। ये जो मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त, इससे हमारी टेलरिंग टर्म में, टेलरिंग ज़ुबान में खर्चे की डबल प्रेसिंग या डबल खर्चा कहा जाता है। तो डबल खर्चे की सिलाइयाँ या डबल खर्चे की प्रेसिंग, इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसके बाद हमने साइड पॉकेट की प्रेसिंग करनी है। तो यहाँ पे जो आधी इंच सिलाई हमने दोनों तरफ लगाई है उतना ही हमने इसे फोल्ड करना है। और यहाँ से देखिए सिलाई को इस तरह बराबर करते हुए यहाँ पे आधी इंच जो हमने सिलाई का मार्जिन लिया था उतना ही हमने यहाँ पे इसे फोल्ड करना है। दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह आधी इंच तक इस साइड को फोल्ड कर देना है। और यहाँ पे साइड पॉकेट की बैक साइड पे भी हमने प्रेस लगा देनी है। तो प्रेस पे आप जितनी मेहनत करेंगे आपका काम उतना ही निखरता चला जाएगा। मेरे उस्ताद कहा करते थे कि बहुत सारी गलतियाँ जो हैं वो आपकी प्रेस के दौरान निकल आती हैं। तो यहाँ ऊपर से भी हमने आधी इंची से फोल्ड करना है। खर्चे की कटिंग के दौरान, यानी क्लास नंबर 5 में मैंने आपको बताया था कि ये साइड पॉकेट से ऊपर हम आधी इंच का जो इजाफी मार्जिन ले रहे हैं वो यहाँ पे हमारा इस्तेमाल होगा। आधी इंच का मार्जिन हमने यहाँ पे फोल्ड किया है। यहाँ से हमने सेंटर निकालना है और चेक करना है पॉकेट को बराबर करके। एक हिस्सा हमारा थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो इसको हमने थोड़ा सा कम करना है। और दोनों साइडों से दोनों जो नोकें हैं इनको हमने यहाँ पे बराबर करना है। ये देखिए अब ये बिल्कुल बराबर है। सेम इसी तरह आपने दूसरी साइड पॉकेट को भी रेडी कर लेना है। इस तरह ये आपकी पॉकेट बराबर होनी चाहिए। दूसरी साइड पॉकेट पे भी इसी तरह हमने प्रेस लगानी है।
यहाँ पे सिलाइयों को इस तरह पहले बिठा लेंगे, सेट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इनको पहले सेट किया है। इसके बाद एक साइड से पहले आधी इंच का जो सिलाई मार्जिन है इसको फोल्ड किया जाएगा, फिर दूसरी साइड से फोल्ड किया जाएगा। तो आज क्लास नंबर 8 है और इसके बाद 2 क्लासें मज़ीद रह गई हैं हमारी। इंशाल्लाह हम कमीज़ मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह शलवार की क्लासेस आएंगी। शलवार की सिलाई की भी मुकम्मल होंगी, जिसमें शलवार की पॉकेट तक आपको सिखाया जाएगा, फ्रंट पे बटन लगाना, प्रेस लगाना, ये सारा कुछ मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन जो कमीज़ है हमारी वो इंशाल्लाह इस क्लास के बाद 2 क्लासें मज़ीद रह गई हैं। ये दूसरी पॉकेट भी हमने यहाँ पे रेडी कर ली है। इसके बाद यहाँ पे हमने कफ़ की बैक साइड से यहाँ पे प्रेसिंग शुरू करनी है। कपड़े को थोड़ा थोड़ा सिलाई से पीछे ऐसे हटाते जाना है। ये आप देख सकते हैं मैं कैसे हाथ की मदद से कपड़े को पीछे खींच रहा हूँ ताकि ये कपड़ा बाहर की तरफ ना निकले। और इसके बाद जो आधी इंच का इजाफी मार्जिन था वो मैंने कफ़ के अंदर कर देना है और बाहर से ये मार्जिन बाल बराबर नज़र आना चाहिए। ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये नज़र आना चाहिए क्योंकि हमारी सिलाई इसी के ऊपर आएगी। ये कैसे मैंने किया है मैं दोबारा दूसरा कफ़ प्रेस करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। अब इस कफ़ का हमने यहाँ पे सेंटर निकाल लेना है ताकि सिलाई के वक्त हमें आइडिया हो कि हमारे कफ़ का सेंटर पॉइंट किस जगह पे है। तो ये यहाँ पे हमने इसे फोल्ड करके क्रीज़ बना ली है। दूसरे कफ़ पे भी इसी तरह पहले बैक साइड से शुरू करेंगे, कपड़े को सिलाई से पीछे हटाते हुए हमने यहाँ पे ये सिलाई लगानी है। अब इस पॉइंट पे आप देखिएगा कि मैं इस कपड़े को कैसे अंदर रख रहा हूँ। ये देखिए ये आधी इंच का मार्जिन था तो यहाँ पे मैंने बुकरम से थोड़ा सा मामूली सा इसे बाहर निकाला है, यानी बाल बराबर। तो ये हमारे दूसरे कफ़ की भी प्रेसिंग हो चुकी है। यहाँ इस कफ़ का भी हम सेंटर निकाल लेंगे। मैंने आपसे पहली क्लास से प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह बिल्कुल आराम आराम से हर चीज़ हर एक पॉइंट को आपके साथ क्लियर करूँगा। तो मेरी अभी तक यही कोशिश है कि जो चीज़ मैं आपको बताऊँ पूरी तसल्ली के साथ बताऊँ। अब यहाँ पे ये देखिए इस तरह हमने चाक पट्टी को थोड़ा सा आगे करना है और जो रिबन है वो चाक पट्टी के ऊपर लेकर आना है। यहाँ पे इसकी प्रेसिंग करनी है। ठीक है, कोशिश यही आपने करनी है कि आप चाक पट्टी को थोड़ा सा आगे लेकर आएँ और रिबन जो है वो आपकी चाक पट्टी के ऊपर होना चाहिए, चाहे सेंटर में हो चाहे साइड पे हो, लेकिन चाक पट्टी के ऊपर होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ से आपने इन दोनों पीसीस को इस तरह पकड़ना है, इस जगह पे रखते हुए यहाँ पे आपने बाजू का सेंटर निकालना है। ये जो क्रीज बन रही है ये बाजू का सेंटर है। अब इस जगह पे हमने कटिंग कर लेनी है, बाजू को आगे से बराबर कर लेना है। जो चाक पट्टी हमारी बड़ी हुई है या जो भी फ़र्क आ रहा है वो यहाँ पे हमने सीधा कर लेना है। ये इस जगह पे आप देखिए। सेम इसी तरह दूसरे बाजू की भी आपने कटिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पे देखिए अब इस तरह ये जो रिबन आप देख रहे हैं ना ये चाक पट्टी के ऊपर होना चाहिए, फिर आपने प्रेस करना है अच्छे तरीके से। सारी सिलाइयों को क्लियर करते हुए यहाँ पे आपने प्रेस लगानी है। इसके बाद वही काम आपने फिर करना है कि यहाँ से इन दोनों पीसीस को पकड़ना है, रिबन को और चाक पट्टी को इस जगह पे रखना है और यहाँ पे आपने बाजू का सेंटर निकालते हुए इस जगह पे प्रेसिंग करनी है और आगे से ये जो इजाफी चाक पट्टी का पीस है इसको कटिंग करना है और जो यहाँ से कपड़ा बड़ा हुआ है उसको भी बराबर कर लेना है। तो दोनों बाजू हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है तीरा। इस चीज़ को आप बिल्कुल आपने गौर से देखना है। यहाँ पे आपने तीरे को ऐसे खोलना है तो जो सेंटर वाली सिलाई है इस पे यहाँ पे स्प्रेयर की मदद से पानी लगाते हुए आपने इस जगह पहले सिलाई लगानी है और प्रेस लगानी है। इस सिलाई को आपने अच्छे तरीके से बिठाना है। ये ऑप्शनल है, ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं ये कर लेता हूँ ताकि मज़ीद काम में निखार हो पैदा हो जाए। अब यहाँ पे जो सिलाई लगानी है ना वो आप देख रहे हैं मेरा एक हाथ जो है वो मैंने नीचे रखा हुआ है, इस हाथ की मदद से मैं कपड़े को नीचे खींच रहा हूँ और इस्त्री को मैं ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, यानी ऊपर की तरफ इस्त्री का ज़ोर लग रहा है
और नीचे से मैं कपड़े को थोड़ा खींच रहा हूँ। इससे ये होगा कि सिलाई बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से बैठ जाएगी और यहाँ पे किसी जगह पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह आप दूसरी साइड से भी यानी सीधी साइड से भी मैं कपड़े को एक हाथ से नीचे खींच रहा हूँ और इस तरीके को मैं ऊपर की तरफ फोर्स कर रहा हूँ। तो जो मैंने आपको क्लास नंबर 6 में बताया था, स्टार्टिंग में जब सिलाई स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था, जब आप वो पहले प्रेस लगा के ये काम करते हैं ना, ये आप देखिए, अब किसी जगह पे भी आपको कोई रिंकल नज़र नहीं आएगा, कोई चोट नज़र नहीं आएगी, किसी जगह से सिलाई हमारी इकट्ठी नहीं हो रही। तो ये क्लास नंबर 6 में जो पहला पॉइंट था उसको लाजमी आप फॉलो कीजिएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे प्रेस लगानी है, साथ साथ क्रीज़ को भी ख़त्म करना है। जो प्रेसिंग क्रीज़ होती है, ये जो सेंटर में क्रीज़ जा रही है, इसे प्रेसिंग क्रीज़ कहते हैं, कटिंग क्रीज़ भी कहते हैं। जब हम कमीज़ के फ्रंट और बैक की कटिंग करते हैं तो सेंटर में क्रीज़ डाली जाती है, तो इसको भी आपने रिमूव करना है। साइड पॉकेट्स को आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रेस लगानी है। और अब इस जगह पे अपने जो कमीज़ के बैक होगी इसको मूव करते हुए यहाँ पे ये सारी प्रेसिंग करनी है। घेरे वाली जगह पे आपने घेरे को थोड़ा सा खींच के इस्त्री लगानी है, ठीक है। मामूली सा आप खींचेंगे, ये वॉश एंड वेयर का कपड़ा है, वैसे भी ये थोड़ा सा इकट्ठा होता है प्रेस लगाने से। तो यहाँ पे देखिए, बाज़ लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमारा घेरा सही तरीके से नहीं निकलता और वो बैठता नहीं है। अब देखिए आपके सामने मैं इस घेरे को बिठाऊंगा, देख तरीका होना चाहिए काम का। तो आपने इसी तरह ये प्रेस लगानी है और देखिए मैं किसी जगह पे खींच नहीं रहा। यही फ़र्क होता है, क्योंकि जब वॉश एंड वेयर कपड़ा या ऐसा कपड़ा जो बारीक हो, उसको आप गुलाई वाली जगह से अगर खींचेंगे तो वो फिर कैसे बैठेगा। वो आगे यूरेब में होता है, तो जब आप खींचते हैं तो उसमें मज़ीद लचक आ जाती है, तो इसमें आपने खींचना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल डीले हाथ के साथ आपने प्रेसिंग करनी है। अब उल्टी साइड से ये एक टिप याद रखिएगा, गुलाई वाली जगह पे आपने इस तरह दबा के थोड़ी सी प्रेसिंग करनी है। और जो आपके पास अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा या अगर माली इस तरह की मौजूद है तो यहाँ ऊपर फेर लीजिए। इस तरह ये होगा कि आपका जो घेरा है वो बिल्कुल अपनी जगह पे बैठ जाएगा। लेकिन आपने घेरे को खींचना नहीं है, ये क्योंकि उरेब वाली जगह होती है गुलाई वाली, ख़ास तौर पे वॉश एंड वेयर कपड़े में इसमें उरेब ज़्यादा हो जाती है, तो आपने खींचना नहीं है। बिल्कुल ढीले हाथ के साथ इसने आपने प्रेसिंग करनी है। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से ये बिल्कुल बैठा हुआ है, किसी जगह पे भी इसमें कोई रिंकल नहीं है, किसी जगह से उठा हुआ नहीं है, कोई बल नहीं आ रहा। तो ये कुछ ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं जिनको सीखना लाजम और ज़रूरी होता है। अब हमने कमीज़ के फ्रंट पे प्रेस लगानी है, तो यहाँ ऊपर से हम शुरू करते हैं। पहले जो साइड पॉकेट के लिए हमने ये मुंह बनाया है, साइड पॉकेट का मुंह जो बनाया है, तो यहाँ पे हमने प्रेस लगानी है। और क्योंकि वॉश एंड वेयर कपड़ा है, मैंने आपको बताया कि ये प्रेस लगाने से मतलब थोड़ा थोड़ा ये हर बार ये खुलता रहता है। इसमें भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन ये मेरे पास जो कपड़ा है इसमें काफ़ी सारी लचक है। तो मैंने बड़ा मुश्किल स्टफ़ चूज़ किया है कटिंग और स्टिचिंग के लिए, ताकि जो काम मुश्किल काम का मज़ा है उसका मज़ा ही कुछ और है। तो क्योंकि मैं कॉटन पे भी बना सकता था, ये कोर्स कॉटन मेरे लिए बहुत इजी होता, या और कोई इस तरह का कपड़ा ग्रेस वगैरह का, लेकिन मैंने ये वॉश एंड वेयर को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये ज़रा मुश्किल कपड़ा होता है। मुश्किल कपड़ा जब आप सफाई के साथ बनाएंगे ना, तो नॉर्मल कपड़ा तो आप वैसे भी इंशाल्लाह सफाई के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वही काम करना है कि यहाँ पे खींचना नहीं है, ठीक है। डीले हाथ के साथ आपने ये प्रेस करना है। अगर आप खींचेंगे ख़ास तौर पे गुलाई वाली जगह से, तो फिर आपका दामन जो है वो गुलाई जो है दामन की वो सही तरीके से नहीं बैठेगी। बिल्कुल डीले हाथ के साथ यूँ आपको लगे कि जैसे आपने जो कटिंग की है उसी के ऊपर इसी तरह इस्त्री आप लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए बैक साइड से अब यानी उल्टी साइड पे भी आपने अब थोड़ी सी दबा के इस्त्री लगानी है इस जगह पे, गुलाई वाली जगह पे, और उसके ऊपर आप अगर लकड़ी का टुकड़ा है तो वो फेर दें, ना भी फेरें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हो तो आपके लिए ज़्यादा सहूलत हो जाएगी, वो अपनी जगह पे बैठ जाएगा। ये आप देखें, ये गुलाई हमारी यहाँ पे बैठ गई है। अब आप इसका रिज़ल्ट भी देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ बिल्कुल कपड़े के ऊपर यानी प्रेस क्लॉथ के ऊपर बैठा हुआ है, किसी जगह पे कोई बल नहीं है। अब कमीज़ की बैक साइड से यहाँ पे हमने स्प्रेयर की मदद से पानी लगाया है पहले, और यहाँ पे हम पहले बटन टेप पे प्रेस लगा रहे हैं, और साइडों से जहाँ पे हमारी सिलाई लगी है इस जगह को हम क्लियर करते हुए सिलाई अपना प्रेस लगा रहे हैं, ताकि यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर कोई
थोड़ा बहुत फ़र्क रहा भी होता है सिलाई में, तो वो प्रेस लगाने से क्लियर हो जाता है। तो अगर आप प्रेस लगाना आपको अच्छे तरीके से आता हो तो। अब सीधी साइड से हमने यही काम करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारी सिलाई लगी है, इसके साथ साथ मैं प्रेस लगा रहा हूँ। अच्छा, ये काम हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हमने फ्रंट पॉकेट क्योंकि लगानी है, तो फ्रंट पॉकेट के लिए यहाँ पे हमने निशान लगाना है। अब जहाँ पे हमारी ये ठोके की सिलाई है, इस जगह तक हमने फ्रंट पट्टी को बेंड करना है, यानी दोहरा करना है। हाले को हाले वाली जगह को आपने लाकर यहाँ पे जो फ्रंट पट्टी का हमने ठोका बनाया है, जो तावीज़ बनाया है, उस सिलाई के ऊपर लाकर यहाँ पे फोल्ड करना है। और यहाँ से ये एरिया बिल्कुल सीधा आपका होना चाहिए। ये आपकी क्रीज़ बन जाएगी ऊपर वाली। इस क्रीज़ पे आपकी फ्रंट पॉकेट लगेगी। अब एक क्रीज़ हमने साइड पे भी बनानी है। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से देखें ये क्रीज़ आपको नज़र आ रही है। और इसके अलावा अब आपने यहाँ से कपड़े को इस तरह फोल्ड करना है और फ्रंट पट्टी से आगे यहाँ पे मैंने 1 इंच और 1 सूत्र पे ये मार्जिन रखा है। वैसे मैंने ज़ुबानी रखा है, मैंने कोई पैमाइश नहीं की, लेकिन एक इंच 1 सूत्र है। जैसी जैसी कमीज़ की चौड़ाई बढ़ती जाएगी तो ये मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा ज़्यादा ये आपका 1.25 इंच 1 सूत्र, यानी 1.5 से 1 सूत्र कम पे जा सकता है। 1.5 इंच तो नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। तो खैर ये आपको वक्त के साथ साथ आइडिया होता रहता है, और वैसे भी फ्रंट पॉकेट बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये फ्रंट पट्टी से 1 इंच और 1 सूत्र मैंने दूरी पर ये क्रीज़ बनाई है। इससे यानी 1 इंच पर भी ये क्रीज़ आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके बाद अब हमने जो ज़रूरी काम है वो ये है कि हमने फ्रंट पॉकेट को प्रेस करना है, जो हमारा आज की क्लास का आखिरी काम है। यहाँ पे हमें चाहिए होगा इंची टेप, स्प्रेयर और फ्रंट पॉकेट की गुलाई के लिए पतरंग। तो हमने यहाँ पे पानी लगाकर पहले कपड़े को अच्छे तरीके से खोल लेना है, प्रेस लगा लेनी है दबा के। अब यहाँ से हमने एक साइड से इसे फोल्ड करना है। आपने इसको बिल्कुल यहाँ से, अगर ऊपर से आप सीधा फोल्ड करेंगे ना तो एंड तक आपका बिल्कुल सीधा जाएगा इस तरह। ये बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया। एक साइड को हमने तकरीबन आधी इंच से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे हमने ऊपर गरमाली की मदद से इसे बिठा दिया है। अब यहाँ पे हम 5 इंच से 1 सूत्र कम पे निशान लगाएंगे। पूरी 5 इंच पॉकेट बनती है, लेकिन मैं 5 इंच से 1 सूत्र कम पे ये बना रहा हूँ। तो वैसे बड़ी जो पॉकेट होती है वो 5 बाय 5.5 की, यानी 5 इंच चौड़ाई होती है और 5.5 इंच लंबाई होती है। तो मैंने 5 इंच से 1 सूत्र कम रखा है इसे। इसके बाद उस दोनों जो डॉट्स मैंने लगाए थे उन्हीं डॉट्स पे मैंने इस कपड़े को यहाँ पे फोल्ड कर दिया है। अब इसको लेवल करना है, हमने लेवल चेक करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ साइडों से ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, एक बाल बराबर भी ये फ़र्क नहीं होना चाहिए, वरना आपकी पॉकेट क्योंकि ये सामने लगेगी तो इसमें अगर फ़र्क रखेंगे आप तो फिर वो अच्छा नहीं होगा। तो आपने इसको बिल्कुल बराबर रखना है। अब जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो आपने यहाँ से कटिंग कर देना है। तकरीबन 3 सूत्र का आप यहाँ पे मार्जिन रहने दें, बाकी कपड़ा आप कटिंग कर दें। ये साइडों पे हमारी प्रेसिंग हो चुकी है। अब इसके बाद हमने लंबाई इसकी निकालनी है। तो मैं देखेंगे यहाँ पे ज़ुबानी करूँगा, 5.5 इंच मैंने इसकी लंबाई रखनी है। तो क्योंकि हमारा हाथ बैठा हुआ होता है, हमें पता होता है 5.5 कहाँ आएगा, तो ये एग्जैक्ट 5.5 है। तो यहाँ पे हमने कपड़े को सॉरी फ्रंट पॉकेट को फोल्ड कर दिया है। अब इसको भी हम लेवल करेंगे, पहले लेवल इसका चेक करेंगे। यहाँ से एक साइड ऊपर वाली हमें थोड़ी सी कम महसूस हो रही है, इसको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, मामूली सा आधा 1 सूत्र। तो ये हमारी फ्रंट पॉकेट तैयार हो चुकी है यहाँ तक। एक मरतबा फिर इसका लेवल चेक कर लेंगे, यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट पॉकेट मुख्तलिफ़ तरीके से बनती है, नोकदार भी बनती है, कोने भी इसके बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पॉकेट इस्तेमाल होती है वो गुलाई वाली पॉकेट होती है। ये फ्रंट पॉकेट की गुलाई का पतरंग है, इसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये काम थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, ये देखने के साथ हो सकता है। अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखें तो आपको ये समझ आ जाए। ये जो पतरंग हमने रखना है ना, ये दोनों क्रीज़ों के साथ रखना है। मैं कोशिश करता हूँ आपको किसी तरीके से ये दिखा सकूँ। ये दोनों क्रीज़ें हैं ना, इन क्रीज़ों के साथ हमने ये पतरंग रखना है। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो कमाल होगा ना आपका, वो आपकी उंगली और अंगूठे का होगा। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ से हमने प्रेस शुरू करनी है, और ये देखिए, ये उंगली और ये अंगूठा, ये दो चीज़ें आपकी यहाँ पे काम आएंगी। अंगूठे की मदद से कपड़े को आप अंदर की तरफ खींचेंगे और इसको या अब आपने यहाँ पे ऐसे मूव कर लेना है।
जैसे वो गिरा सी एक लगाई जाती है ना, इस गिरा टाइप आपने कपड़े को इस तरह थोड़ा सा मूव करना है, एक फूल सा बनाना है, तो वो बिल्कुल कपड़ा जो है वो पतरंग के साथ साथ बैठ जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये काम प्रैक्टिस के साथ आएगा। ये जब मैंने स्टार्टिंग में जब मैं काम सीख रहा था आज से 20-22 साल पहले, उस वक्त बड़ी दफ़ा मेरे हाथ जले हैं इस पॉइंट पे, क्योंकि ये बड़ा बारीक सा काम होता है। क्योंकि इस्त्री के बिल्कुल करीब होते हैं आप, आपके हाथ उंगलियां आप बिल्कुल करीब होती हैं, तो आपने इस बात का ध्यान करना है, एहतियात करनी है आपने। आप साइडों से कोने कोने वाली पॉकेट बना लें, कभी इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो ज़रा आसान होती हैं, ये पॉकेट मुश्किल होती है थोड़ी सी। जो काम लगातार करते रहते हैं उनके लिए नहीं, जो नए नए लोग होते हैं उनके लिए मुश्किल होती है। यहाँ पे देखें, ये ऐसे फूल सा बनाएंगे और बुकरम के साथ पतरंग के साथ कपड़े को फोल्ड करेंगे, ऊपर से इस्त्री को थोड़ा सा होल्ड करना है, यहाँ पे एकदम से नहीं गुजर के जाना, थोड़ा सा इस पे यहाँ पे होल्ड करना है ताकि कपड़ा अच्छे तरीके से बैठ जाए। ऊपर आप कोई भी लकड़ी का टुकड़ा वगैरह या इस तरह की गरमाली लगाएंगे तो वो कपड़ा अपनी जगह पे बैठ जाएगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, जो शायद मुझे लगा कि मैं इस कोर्स में इसको सही तरीके से याद शायद सिखा नहीं पाया, हो सकता है आप सीख गए हूँ, लेकिन मैं अब इस काम से 100% मुतमिन नहीं हूँ, क्योंकि ये काम मैंने आपको बताया ये बार बार प्रैक्टिस के साथ आएगा, ये देखने से नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जो गुलाई होती है वो बहुत मुश्किल होती है। आपको वीडियो में शायद इतना नज़र ना आया हो, लेकिन ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है एग्जैक्ट चीज़ तैयार करना। बाकी थोड़ा बहुत फ़र्क दे के आप बना भी सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट चीज़ को बनाना, यहाँ पे लेवल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये असल इसकी कारीगरी होती है कि बिल्कुल एक बाल बराबर भी इसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है। हमने आज खर्चे की डबल प्रेसिंग सीखी है। इंशाल्लाह क्लास नंबर 9 में हम मज़ीद काम सीखेंगे।